हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और ये हमारी वीडियो परम्यूटेशन का पार्ट 3 है। इससे पहले के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो कि आपको ऊपर दिए गए लिंक पे दिख रहे होंगे। आप चाहें तो पहले उस वीडियोस को देख सकते हैं, उसके बाद यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। तो अपनी लास्ट की वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। दीज वर द क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि आप लोग ट्राई करेंगे, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो जल्दी लेके आऊँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं आज ही वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप इसके सारे के सारे आंसर्स देख सकते हैं, चेक कर सकते हो वेदर यू डिड इट करेक्ट और नॉट। सो पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट्स 1 to 9। तो 1 से लेके 9 तक के नंबर्स हैं आपके पास। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, तो ध्यान रखना बेटा, जो आपके पास वो एनपीआर वाला फॉर्मूला है वो आपके लिए नो रेपिटेशन के लिए ही है, ठीक है। और अगर रेपिटेशन होते हैं तब भी हमें पता है कि इसमें कैसे हमें चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनपीआर लगेगा और क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 to 9, 9 नंबर्स हैं हमारे पास। तो n इक्वल टू 9 हो गया, r इक्वल टू 3 हो गया, राइट। बस एन पी आर बना लेंगे, 9p3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एन पी आर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। सो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। सो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। बेटा 9 इंटू 8 इंटू 7 कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। सो दैट विल बी 504, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 504। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, 4 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं जहाँ पे आपको नो डिजिट रिपीटेड हो। तो बेटा अगेन जो नंबर्स बनेंगे वो आपका किस में से कितने बनेंगे, 0 to 9 में से बनते हैं, 0 to 9 में से। लेकिन आपको ध्यान रखना है फर्स्ट प्लेस पे, आप देखो बेटा ये 4 डिजिट नंबर हो गया, फर्स्ट प्लेस पे आपका ज़ीरो नहीं आ सकता है। अगर ज़ीरो आ जाएगा तो क्या होगा बेटा, ऐसे केस में आपके पास 3 डिजिट नंबर बनेंगे। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, पहले हम 4p सॉरी 9 में, अब 0 to 9 में अगर 10 डिजिट्स हैं, राइट। तो सबसे पहले आप निकालेंगे 10p4। लेकिन आपको ध्यान रखना है 10p4 में 1 to 9 से 3 डिजिट नंबर भी बन गए हैं, राइट। यहाँ पे जीरो वाले नंबर भी बन गए हैं, तो ये 3 डिजिट नंबर हम माइनस करेंगे, तो -9p3। क्लियर बच्चे, 10p4 हो गया, टोटल 4 डिजिट नंबर आउट ऑफ दीज 10 डिजिट्स। लेकिन इस 10 डिजिट्स में जिनके फर्स्ट प्लेस पे जीरो था, यहाँ पे जीरो था, वो नंबर्स भी आ गए, यानी कि 1 to 9 में से जो 3 डिजिट नंबर बनते हैं वो नंबर भी बन गए। तो हमने 1 to 9 यानी कि 9 नंबर्स हो गए, और 3 डिजिट नंबर हमने माइनस कर दिए, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल, माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 भी क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो 1/6 फैक्टोरियल आपका कॉमन निकल जाएगा। ऊपर भी आप देखो 10 फैक्टोरियल को आप 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो बेटा 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 10 माइनस 1 दैट इज 9, ठीक है। फिर इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 9। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, बचेगा क्या बेटा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9। सो दैट विल बी 4536। टोटल नंबर क्या हो जाएंगे, 4536। तो ये आपको आ गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, आई एम चेंजिंग द पेन ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। तो 1 2 3 4 6 7, तो 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं। 3 डिजिट इवन नंबर बनाने में हम क्या करेंगे, देखो बेटा ये 3 डिजिट इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए यहाँ पे या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 3, इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। अब यहाँ पे 3 वेज हो गया, बाकी के कितने बचेंगे बेटा, आएगा तो लेकिन एक ही नंबर ना, 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। तो बाकी कितने नंबर बचेंगे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स बच जाएंगे। तो ये भरेगा 5 वेज से, और ये भरेगा 4 वेज से। तो आपके पास 5 इंटू 4 इंटू 3 आ जाएगा, एंड दैट विल बी 16। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो क्वेश्चन फॉर्मूला से इजी रहेगा वो फॉर्मूला से करेंगे, जो क्वेश्चन डायरेक्ट इजी रहेगा वो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलेंगे आगे।
Find a 4-digit number that can be formed using 1, 2, 3, 4, 5 if no digit is repeated. Again 5 numbers हैं तो 5p4 करना है. 5p4 निकाल लेंगे. 5 factorial upon 4, 5 minus 4 1 factorial, so that will be 5 factorial only. ठीक है ना. n factorial upon n minus r factorial, so that will be 5 factorial. अब बोला है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन. तो इवन के लिए अगेन आप क्या करेंगे, 4 डिजिट नंबर है बेटा, 4 डिजिट नंबर में लास्ट का प्लेस 2 या 4 से ही भरेगा, तो ये 2 वेज से भरेगा. बाकी 5 में से कितने नंबर रह गए, यहाँ पे 4 रह गए, ये 3 रह गए और ये 2 रह गए. तो 4 3 12, 12 टू 24, 24 टू 48. आंसर विल बी 48. ठीक है. नेक्स्ट है फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 person कैनॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन. यानी कि आपको 2 लोग चूज करने हैं आउट ऑफ दीज 8. तो क्या हो जाएगा, बहुत ईजी. अब बेटा सिर्फ चूज ही नहीं करने हैं, आपको उनको बैठाना भी है अलग अलग प्लेस पे. एक को बैठाना है चेयरमैन की प्लेस पे और दूसरे को बैठाना है वाइस चेयरमैन की प्लेस पे. तो यहाँ पे क्या लगेगा, परम्यूटेशन. सिर्फ सेलेक्ट करना होता तो यहाँ पे आप परम्यूटेशन ना लगाते, कॉम्बिनेशन लगाते, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ. लेकिन यहाँ आपको उनको अरेंज भी करना है. हो सकता है आपने ए और बी को चूज किया सपोज, ठीक है, तो हो सकता है ए को चेयरमैन बनाया और बी को वाइस चेयरमैन, या ए को बना दिया आपने वाइस चेयरमैन और बी को बना दिया चेयरमैन. ठीक है ना. तो इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं. तो यहाँ परम्यूटेशन लगेगा. तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होगा, 8p2. 8 में से 2 लोगों को परम्यूट करना है. तो फॉर्मूला 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 विल बी 6 फैक्टोरियल. So 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial. 8 7 the 56. Answer will be 56. ठीक है ना बेटा. वेरी गुड. नेक्स्ट चलते हैं आगे. फाइंड n. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा बेटा. 6 वाला देखो, 6 वाले में n माइनस 1p3, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल. रेशियो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1:9. तो जो चीज़ें सॉल्व हो सकती है सॉल्व करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल. रेशियो का मतलब डिवाइडेड होता है बेटा, तो डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. n को मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/9. डिवाइड का साइन चेंज करोगे, मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल. मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आगे वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट. तो n माइनस 4 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/9. तो बेटा n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, पूरा n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल. बचा क्या, 1/n इज इक्वल्स टू 1/9. तो आंसर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 9. क्लियर. सेकेंड देखिए 5pr. तो अब 7th का फर्स्ट पार्ट है, r निकालना है 5pr. तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस, बेटा r माइनस 1 ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, एक ही नंबर है ना, r माइनस 1 फैक्टोरियल. तो क्या क्या हो सकता है चेक करते हैं. 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 को हम 6 इंटू 5 लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. ब्रैकेट को लेकर तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल. इट विल बी 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल यहाँ पे, तो 1/5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12. बेटा ये 7 माइनस r होगा, तो 7 माइनस r, माइनस 1 करेंगे तो 6 माइनस r, फिर माइनस 1 करेंगे तो 5 माइनस r फैक्टोरियल, राइट. यहाँ 5 माइनस r फैक्टोरियल से 5 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज इक्वल टू 12. ब्रैकेट खोल लेंगे, 7 6 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर. 12 को भी इस तरफ ले आते हैं तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो अरेंज कर देंगे, रीअरेंज करेंगे, r स्क्वायर माइनस 13r, 42 माइनस 12 विल बी प्लस 30 इज इक्वल टू 0. तो 10 और 3 क्लियर दिख रहे हैं नंबर मुझे फैक्टराइजेशन के लिए. तो माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0. बेटा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो मैंने अपने चैनल पे एक बेसिक मैथ्स की वीडियो बनाई हुई है, एक बेसिक मैथ्स की पूरी सीरीज़ है मेरी, तो आप उसको ज़रूर जाके देखिए, ठीक है. यहाँ पे आपको इसका लिंक दिखेगा, बेसिक मैथ्स का वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं.
अगर आपके कहीं भी कॉन्सेप्ट कहीं वीक जाते हैं, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, वो वीडियोस आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। तो इट विल बी आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर कॉमन आ जाएगा, तो आर इंटू आर माइनस 10 माइनस 3 आर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आर की दो वैल्यू आएगी, आर कैन बी इक्वल टू 10 एंड आर कैन बी इक्वल टू 3। ओके, आर कैन बी इक्वल टू 10 एंड आर कैन बी इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू 3 और आर इक्वल टू 10। अब अगर आपको r इक्वल टू 10 का ऑप्शन नहीं दिखता है तो यू डोंट हैव टू बी वरीड। रीजन, r इक्वल टू 3 आपका राइट आंसर है, एकदम एग्जैक्ट आंसर है बेटा। कभी भी NPR में ना r जो होगा वो कभी भी ग्रेटर देन n नहीं होगा, ठीक है। r विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू n। ओके, तो यहाँ पे आपका 10 है और हमने 5PR सॉल्व किया था, तो बेटा 5n है आपका यहाँ पे। n कभी भी r से छोटा नहीं होगा एंड दैट्स वाई आपका आंसर जो एकदम करेक्ट आंसर आएगा वो r इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। सो 5PR दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6PR माइनस 1। देखो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r। अब आपको पता है माइनस को बाहर लिया था तो ये +1 में हो जाएगा, राइट। +1 फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ 2 मल्टीप्लाइड नहीं है, तो होपफुली ये तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कर देते हैं सॉल्व। तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, सो इट विल बी 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन इसको हम 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल लिख देंगे। 5 माइनस r फैक्टोरियल से पूरा कैंसिल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। नाउ 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r क्या हो गया, इट इज इक्वल टू 6। ब्रैकेट फिर खोलेंगे तो 42 माइनस 13r आ जाएगा, माइनस 13r, देन इट विल बी प्लस r स्क्वायर माइनस 6। 42 माइनस 6 कितना हो जाएगा, इट विल बी 36। तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब आपको दो नंबर ढूंढने हैं, तो हमारे पास 9 और दिख रहा है, 9 एंड 4, यस 9 4 36। और तो क्या आ जाएगा बेटा, r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सो r माइनस 9 माइनस 4r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटा r इक्वल टू 4 आएगा या 9? अगेन जो 4 होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 9 जो है वो हमारा 5 से ऊपर चला जाएगा, बड़ा आ जाएगा। क्लियर बेटा, चलेंगे आगे। How many words with or without meaning can be formed using all letters of equation using each letter exactly once? तो E Q U A T I O N। बहुत अच्छी बात है, पहले देखेंगे कि आप कोई चीज़ रिपीट हो रही है, इसमें कोई भी चीज़ रिपीट होती है नहीं दिख रही है बेटा, डायरेक्ट लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है जिनमें कोई भी कंडीशन नहीं दी है, कोई रेपिटेशन नहीं है, राइट। डायरेक्ट उसमें n फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स फ्रॉम मंडे assuming that no letter is repeated? सो MONDAY अगेन इसमें भी क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, फर्स्ट आंसर आ गया आपका। अब पहला लेकिन बोला है, कंडीशंस क्या है, 4 लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, तो बेटा 6 में से 4 लेटर यूज कर रहे हो तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 6P4। 6P4 को सॉल्व कर लेंगे। सेकंड, ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, तो वो तो 6P6 ही है, 6P6 को आप सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल ही आएगा आंसर। नेक्स्ट, ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल, तो फर्स्ट लेटर को कर दिया है वॉवल, बाकी के MONDAY, राइट। अब देखो फर्स्ट लेटर अगर वॉवल है तो वॉवल में देखो या तो O होगा या A होगा, तो पहला जो है वो 2 वेज से भरेगा, ठीक है। पहला जो है हमारे पास नंबर जो वो 2 वेज से भरेगा, और बाकी क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। बाकी के कितने लेटर्स रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि आप सिंपल बोलेंगे लास्ट वाले जो ये 5 है वो 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज करेंगे अपने आप को, तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलते हैं आगे।
In how many of the distinct permutations of letters in Mississippi do the four eyes not come together? मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि नॉट कम के लिए कम वाला निकालना ज़रूरी है, ठीक है, कि जिसमें चारों आय साथ में आएंगे। तो चारों आय साथ में आएंगे, हमने चारों आयस को साथ में कर दिया। बचा क्या क्या? एम एस 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 पी पी, राइट। अब टोटल कितने हैं बेटा? ये पहले तो मिसिसिपी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7, और ये बेटा पूरा 8 मान लेंगे, ठीक है ना। पूरा क्या है? ये 8 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? ये 8 फैक्टोरियल। ये 8 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे अपने आप को, डिवाइडेड बाय कितने रिपीटिशन है? एस के 4 रिपीटिशन है और पी के 2 रिपीटिशन है। फिर मैंने आपको बताया था जो हमने बंडल बनाया है, चारों आय को साथ में रखा है, उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ 4 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, तो वो 4 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, लेकिन 4 ही रिपीटिशन हैं तो वो भी 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। आप आंसर निकाल लेंगे तो दिस विल बी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नॉट कम टुगेदर के लिए टोटल वेज भी निकालने पड़ेंगे, तो टोटल कितने हैं बेटा? टोटल 11 फैक्टोरियल अपॉन कितने कितने आपके पास रिपीटिशन हैं? ये 4 फैक्टोरियल, पी के 2 एंड आई के 4, तो ये टोटल हो गया। तो बेटा जो आपका रिक्वायर्ड है उसमें क्या होगा? टोटल में से माइनस कर देंगे इस नंबर को, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल में से माइनस करेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 1/4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा। ऊपर देखिए 8 फैक्टोरियल भी आपका बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 11 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है, -1। इसको सॉल्व कर लेंगे पूरे को, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? चलते हैं आगे। In how many ways can the letters of permutations be arranged if words start with P and end with S? तो टोटल कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। अब आपको बोला है, इसको ज़रा इरेज कर लेते हैं हम पहले। सो टोटल इज 12, और आपको बोला है वर्ड स्टार्ट विथ पी, वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड इन एस। पी और एस बेटा एक एक ही है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल बीच में कितने बचेंगे? 10 लेटर्स बचेंगे। उन 10 लेटर्स में बेटा जो टी है वो 2 बार ही आ रहा है, और कोई रिपीटेशन है? पी ई का कोई रिपीटेशन नहीं, आर नहीं, एम नहीं, यू नहीं, टी के 2 आ गए हैं, ए का एक ही, आई ओ एन सब एक एक है, राइट। तो पी से स्टार्ट हो और एस से एंड हो, उसका कितने वेज हो जाएंगे? ये 10 लेटर्स पर म्यूट करेंगे, डिवाइडेड बाय टी का 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। सेकेंड पार्ट, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, तो वॉवेल्स को साथ में कर देते हैं, ई यू ए आई ओ। वाह, सारे के सारे आपको अगर देखो कोई पूछे कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें सारे के सारे वॉवल आ रहे हो, तो देयर विल बी मेनी वर्ड्स, बट परम्यूटेशंस भी आपको दिख गया है, राइट। सो अब बाकी के कितने लेटर्स बचे बेटा? 12 में से 5 यहाँ आ गए, तो यहाँ 7 लेटर्स और रह गए। अब ये 7 और इस पूरे को हम क्या मानेंगे? 8, है ना, ये 8th हो गया। मैंने आपको बताया था ना, साथ में रख दिया तो एक बंडल बन गया, वो पूरा एक ही लेटर की तरह काम करेगा। तो टोटल परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल, लेकिन रेपिटेशन किस किस का हो रहा है बेटा? इसमें टी जो है वो रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। अब जाएंगे बंडल के अंदर, तो मल्टीप्लाई बाय, ये भी कितने लेटर्स है? 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल वैसे ये अरेंज करेंगे अपने आप को। अब बेटा ये जो नीचे आपका ये, इसमें कोई रेपिटेशन नहीं है, इसलिए डिवीजन में कुछ नहीं जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, वी विल गेट द आंसर। थर्ड, अब थर्ड को समझेंगे, अच्छे से बोल रहे हैं। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, तो पी को रख दिया यहाँ पे, बीच में 4 लेटर दिखा दिए, और एस को रख दिया यहाँ पे। अब ये टोटल कितने हो गए? 5 लेटर हो गए, 6 7 8 9 10 11 12, 7 लेटर्स और रह जाएंगे यहाँ पे, ठीक हो। 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 6 लेटर्स और रह जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा समझना, मैं यहाँ पे 6 लेटर्स नहीं लिख के, मैं इसको कुछ बना के आपको दिखाऊंगी अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 6 बॉक्सेस बना देते हैं। अब जो एस है ना बेटा, एस कहाँ कहाँ आ सकता है? एस देखो यहाँ पे भी आ सकता है, एस कैन ऑल्सो कम हेयर, राइट। अगर एस यहाँ आ जाएगा तो पी यहाँ आ जाएगा, अगर एस यहाँ आ जाएगा तो पी यहाँ आ जाएगा, अगर एस यहाँ आ जाएगा तो पी यहाँ आ जाएगा, अगर एस यहाँ आ जाएगा तो पी यहाँ आ जाएगा।
और अगर एस यहाँ आ जाएगा तो पी यहाँ आ जाएगा, और अगर एस यहाँ आ गया तो पी यहाँ आ जाएगा। तो एस के रहने की या पी के रहने की, जो भी आप बोल सकते हो, कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज है, कहाँ कहाँ रह सकते हैं वो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस पे एस रह सकता है। तो एस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज, राइट? समझ आ रहा है? ठीक है, तो टोटल 7 वेज हो गए। अब बेटा हमने क्या लिया था, एस को पीछे लिया, पी को आगे लिया। हो सकता है कि पी पीछे हो, एस आगे हो, यानी कुछ ऐसा चल रहा हो। एस और पी के बीच में 4 लेटर्स बोले तो कुछ ऐसा चल रहा हो, राइट? तो ऐसे में हम क्या करेंगे भाई, 7 बेस से तो हमने पहले किया था, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, या पी के भी प्लस कर देंगे, और करना होता है ना, पी के भी प्लस कर दिए 7 बेस। अब क्या करेंगे, तो ये हो गया टोटल 14 वेज बेटा। लेकिन साइमल्टेनियसली एक और चीज़ क्या चल रही है, ये जो बाकी के 10 लेटर्स बच गए हैं, ये जो बाकी के 10 लेटर्स बच गए हैं, ये भी अपने आप को 10 फैक्टोरियल वेज से रीअरेंज करेंगे, राइट? और उसमें देखो अभी भी टी बैठा है, दो बार टी आ रहे हैं, तो टोटल वेज कितनी हो जाएंगी, 14 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये 14 किस लिए आया है, पी और एस के अरेंजमेंट के लिए, और फिर आपके पास 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाकी के 10 लेटर्स के लिए। क्लियर? इसको सॉल्व कर देंगे बेटा, यू विल गेट योर आंसर। तो इट विल बी अराउंड, काफ़ी बड़ा सा आंसर आएगा। आई एम राइटिंग इट 25401600, ओके? And that's how we solve permutations questions. Okay, next video में मैं combination का video लेके आऊँगी. Stay tuned, don't go anywhere. Thank you, and again please subscribe to my channel. All the best.